बंदा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, तनाव में रहता है, घबराहट बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, बहुत बेचैन रहता है, बीपी ज़्यादा हाई रहता है, उन सभी से मेरा निवेदन है इस प्राणायाम को आप जरूर किया करें। और जिनको बीपी ज़्यादा हाई रहता है, अब शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम में जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ से सांस को अंदर खींचना है। जीभ को बाहर निकालें और जीभ को मोड़े और रोक ले अंदर। सभी करेंगे अनुलोम के विराम देते हुए। शीतली प्राणायाम को आप सभी 5 से 10 बार करेंगे, रुकना नहीं है, सब लगातार करें। जीभ को मोड़ के जीभ से सांस लेना है और इसके क्या फायदे हैं आप सभी महसूस करेंगे। सांस को छोड़ना नहीं, अपने आप निकलने देना है। सांस को अपने आप निकलने दे। आप सभी करें, फिर आपसे पूछूंगा कि आपने ये प्राणायाम किया तो आपको महसूस कैसा हुआ। सभी करें, अपनी माता बहने बैठी। देखो, योग में शर्माने की बात नहीं है, आप सभी करें। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबी लंबी कतार में लग जाते हैं, वहां हमें शर्म नहीं आती और हम बेड पे ऐसे लेटते हैं जैसे मखमल का गद्दा हो, स्वर्ग में आ गए हैं कि बेड मिला, फलाने रूम नंबर इतना, बेड बेंच नंबर। आप अगर चाहते हैं इस प्राणायाम से आप बच सकते हैं, ये प्राणायाम है, आप करके देखो। जिसका बीपी हाई होता है खड़े खड़े कर लें, कहते हैं कि हमारे पास बीपी हाई होगा, बस में खड़े, बस में कर लो, मुंह के सामने हाथ रखे और जीभ से सांस ले लो। बस में बैठे मुंह के सामने हाथ में रखे सांस ले लो। सभी रुकना नहीं है, बीपी को रुकना नहीं, महसूस करना है। इसके करने से हमें क्या महसूस हो रहा है, सभी माताएं बहनें करें। सांस को रोकें। और अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इससे आपको जो सांस लिया कैसा महसूस हुआ? सांस आपने लिया जीभ से, कैसा महसूस हुआ? इधर से आवाज नहीं आई, मगर माता जी की आवाज आई कि जीभ ठंडी हो गई। जब जीभ ठंडी हो गई तो आपके अंदर कितनी ठंडकता आई होगी। मगर एक आपसे निवेदन है, जिसको सांस की बीमारी है, नजला, जुकाम, अस्थमा, दम्मा है, उस प्राणायाम को ना करें, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ठंडा होता है, बहुत ठंडा। शीतली इसी का नाम रखा गया है, ये शीतली है, शीत अंदर ठंडक पैदा करता है। अब इसे करेंगे, आप विराम देंगे यहाँ पर अनुलोम को, क्योंकि सेंगे थोड़ा सा और सूक्ष्म आसन करेंगे। सभी को हमारा आप सबसे निवेदन है, हमारे साथियों से भी, देखो हम सबके पास समय है, पर समय हम निकालना नहीं चाहते। इस योग के माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा अगर दुश्मन है, अगर हमारा सबसे बड़ा कोई शत्रु है, तो हमारा कोई नहीं, केवल हमारे अंदर बैठा है, वो है हमारे अंदर आलस्य। आलस्य है। हम फिर योग में जाएंगे, चलो लेट जाते हैं, पता चला कि तो 7 ही बज गए, तो कल जाएंगे, कल फिर पता चला कि अभी तो 4 बजे हैं, तो 5 बजे योग में जाएंगे, लेट जाते हैं, पता चला वहां तो फिर वही बात होगी। सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस्य है, इसको आप त्याग दो, फिर इसके बाद देखो। और हमारे योग में जितने भी ऋषि मुनि उठे हैं, वो केवल योग और तप के बल पर ऊपर उठे हैं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप केवल एक घंटा कुछ दूरी बना लीजिए, भोग वासना में आप डूबने के बजाय थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर आप लीजिए, उसके बाद देखिए आपके शरीर के अंदर कितनी एनर्जी जुड़ जाती है। क्योंकि 2 चीज होगी, हमारी मानसिकता आ गई। यदि योग कहना चाहूंगा कि बगल में बीवी, सामने टीवी, अगर हम थोड़ी सी अपने आप को अगर नहीं संभाले तो पास में है जीटीपी, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं। सुबह कहीं उठ जाए योग कर लेने, मैं नहीं करता योग, क्या होता है, पैसे हमारे पास है, गोली खा लेंगे, वो खा लेंगे। अरे मेरे बंधुओं, जब आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर कहां से लाओगे, क्या खाओगे? तो जब आप पहले ही योग करेंगे, 1 घंटा, ज्यादा नहीं, मैं आपसे कहूंगा, माताओं बहनों से भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, केवल आधा घंटा अपने लिए समय निकाल लीजिए, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। देखो, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, तो जीवन हमें ये नहीं कि हमें स्त्री है तो हमारा काम सुबह उठ करके ऊपर उठने का प्रयास करो। 2 रास्ते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। हमें ऐसे जाना है या ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है तो केवल योग के माध्यम से हम ऊपर उठ सकते हैं। यहाँ पर
अब बैठ जाएंगे सीधे वज्रासन में। सभी माता बहनें जो भी भोजन करते हैं उसके बाद 1 मिनट जरूर वज्र आसन में बैठे। या हम कहीं चल के आए, हमारे पैर दुखने लगे, पैरों में पिंडली में दर्द है, तो 1 मिनट ऐसे ही बैठ जाएं, 1 मिनट ऐसे बैठ जाएं। और अब इसे करेंगे अर्धचंद्र आसन। अब घुटने पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ को ऊपर रखते हुए और पीछे झुकेंगे। और अभी पकड़ देंगे फिर पुनः। अभी इसे करेंगे मंडूक आसन। देखो, जिनके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है उन सब के लिए ये मंडूक आसन बहुत ही जरूरी है। जिनको एसिड ज़्यादा बन जाती है, पेट में गैस, कब्ज रहती है, शुगर की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके लिए मंडूक आसन। सांस को बाहर छोड़ते हुए अभी इसी हथेली को नाभि पर लगाते हुए सभी करेंगे। ये देखो, पेट के लिए जो पेट में गैस बढ़ जाती है ना, पेट में गैस का एसिडिटी रहती है, अम्लपित्त बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सहायक क्रिया है ये। अब इसे करेंगे सशक्त आसन। इसमें 2 क्रियाएं। पहली क्रिया तो है कि सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा उनके सांस को बाहर छोड़ते हुए, और दूसरी क्रिया है दोनों हाथों को घुटने के बीच में जमीन पर रखें। सशक्त आसन। धीरे धीरे हाथ को आगे की ओर खिसकाना है, धीरे धीरे। और धीरे धीरे वापस। अब इसे करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में अपनी कमर को सीधा रखेंगे तो हम अपने हाथ को आराम से पकड़ लेंगे, और झुक के बैठेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। ये गोमुख आसन छोटे छोटे से आसन और इतने फायदे, ये बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं इन आसनों के। इतनी क्रिया को अगर हम कर लें रोज तो कोई भी बीमार नहीं होगा। शुरू शुरू में 1-2 दिन करते हैं तो थोड़ी थकावट हो जाती है, पर जब करते हैं रोज तो हमारी सारी बीमारी दूर हो जाती है। ये छोटे छोटे आसन आप करेंगे तो कोई भी बीमार नहीं रहेगा। अब इसे अर्धमतेंद्रिय आसन। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबके शुगर है, तो जिनको शुगर ज़्यादा हो जाता है सभी इस क्रिया को ध्यान से समझें और करें। जैसे हम बैठे हैं और सीधा उल्टा घुटना है तो उल्टे ऐसे हाथ को रखेंगे, इसको पकड़ेंगे और हाथ को पीछे। इसी तरह दूसरे पैर को बदलते हुए। ये शुगर की क्रिया है। जिनको शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है और कहते हैं हमारी इंसुलिन लग रही है, सुए लग रहे हैं और हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप इन क्रिया को कीजिए। और इसमें शुगर की क्रिया है दूसरी। दोनों पैर को फैला लें और सीधे पैर को उठाएं और इधर लगा दें। इसी हाथ से इसको पकड़ें और हाथ को पीछे घुमा दें।
इसी तरह दूसरे पैर से अब इनसे करेंगे सूक्ष्म आसन हाथों के। इसलिए मैंने यहाँ पर समय थोड़ा जल्दी किया था, तो हम सभी थोड़ा लेट आए और हमारा साउंड भी थोड़ा देर से शुरू हुआ। हमारा प्रयास था कि 4:45 बजे शुरू करने का, जिससे कि धूप तेज हो उससे पहले हमारा क्रिया हो जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि सभी क्रिया को समझ के और जाएंगे, बीच में कोई नहीं उठेगा। हम प्रयास करेंगे अपना थोड़ा जल्दी ही समापन की ओर चलते हैं। तो हाथों की अंगूठे को दबाते हुए, जिनके हाथों में दर्द रहता है, कहते हैं हाथ हमारा ऊपर नहीं उठता है, ये हाथों में मांसपेशियों में खिंचाव दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही सुंदर अच्छी क्रियाएं हैं। अब इसे आशीर्वाद मुद्रा बनाते हुए हाथ को बिल्कुल सीधा कंधे के बराबर में रखेंगे। देखो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं और इतनी बढ़िया क्रियाएं छोटी छोटी सी। जब हम ये छोटे छोटे से आसन क्रिया करेंगे तो बहुत ही हमें फायदा मिलेगा, बहुत ही फायदा। छोटे छोटे से आसन, इनसे हमें इतने फायदे मिलते हैं कि हमारे दैनिक क्रिया में अगर रोज करते हैं तो बहुत ही सुंदर क्रिया। अब इसे मुट्ठी को बंद करते हुए कलाई को गोलाई में घुमाएंगे। गोलाई में घुमाते हुए हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए मुट्ठी को गोलाई में घुमाने का प्रयास करें। हमारे हाथों के कंधों के लिए बहुत ही सुंदर अच्छी क्रिया। और यहीं से दोनों मुट्ठी को बंद करते हुए अंगूठे को बंद करें और फिर धीरे सामने धीरे धीरे हाथ को बिल्कुल सीधा कर दें। देखो मुट्ठी बंद रहेगी, आपकी कलाई, हाथ, कंधे, बाजू सब में खिंचाव आएगा मांसपेशियों में। थोड़ा प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें धीरे धीरे। तो ये आसान क्रिया नहीं है, कहने के लिए तो बहुत है, ये थोड़ी कठिन क्रिया, देखने में आसान है पर करने में आसान नहीं है। क्योंकि मुट्ठी को बंद करके अपने जब सीधा करते हैं हाथ, तो सारी हाथों की मांसपेशियां खिंचाव में आती हैं और धीरे धीरे वापस। अब इसे दोनों हाथ को कंधे पर लाएंगे, सांस भरते हुए कोहनी को नाक के सामने गोलाई में घुमाए, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर गोलाई में घुमाते हुए जल्दबाजी नहीं करनी। योग देखो, योगाभ्यास में जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करना है। अब इसी तरह पीछे से आगे की ओर। ये सभी जो हमारी माताएं बहनें, हमें अम्मा होती हैं, माताएं होती हैं, बड़ी बुजुर्ग होती हैं हमारी, उनके हाथों में दर्द होता है, काम नहीं करता। तो ये सब के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए जो छोटे आसन हम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर क्रिया है, आप सभी करें और देखो कितना आराम मिलता है। और अभी से दोनों हाथ को घुटने पर रखते हुए कंधे को गोलाई में घुमाएंगे। ये छोटी छोटी हमारे बीच में बहुत ही यहाँ पर ऐसे हैं जो ढाई पुस्तक पर, जिनको इतना फायदा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। अब इसे एक्यूप्रेशर देंगे, सांस भरते हुए। देखो आध्यात्मिक योग में आप सभी अपने आप को समझने का प्रयास करें कि तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर रूपी पिंड में है। जो हम इन आंखों से अपनी इस चीज को देख रहे हैं वही हमारे अंदर है, पर अंदर की हम चीज को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। बस जो हम बाहर दिख रहा है वही है, पर योग हमें अंदर की जो रूहानी ताकत है, जो रूहानी शक्ति है, उसको हमें महसूस कराता है। हमें अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत कराता है, वो केवल योग है। हमें स्वयं को जानने का, समझने का जो महसूस होता है, जो हमारे अंदर तेज, ओज, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्म ऊर्जा जो आती है, वो केवल योग के माध्यम से। अब ऐसे दोनों हाथ कलाई को पकड़ते हुए सर के पीछे, सांस भरते हुए सर से हाथ को पीछे की ओर धकेले, हाथ से सर को आगे की ओर धकेलते हुए थोड़ा सा प्रेशर दें हाथों में, सर में कंपन क्रिया। इसी तरह दोनों हाथों को सामने लाते हुए माथे पर, हाथ से माथे को पीछे की ओर धकेलें, माथे से हाथ को आगे की ओर धकेलते हुए दोनों प्रेशर, कंपन क्रिया हाथ और माथे में, और फिर धीरे धीरे ढीलापन दें। इसी तरह एक बार फिर दोहराएंगे इसी क्रिया को, सर के पीछे और सर से हाथ को पीछे की ओर धकेलें, दोनों हाथ से सर को आगे की ओर, और दोनों में प्रेशर, कंपन क्रिया हो।
और फिर धीरे धीरे ढीलापन ले। इसी तरह एक बार फिर माथे पर हाथ रखते हुए माथे से हाथ को आगे की ओर धकेलें, हाथ से माथे को पीछे की ओर धकेलते हुए प्रेशर दोनों में, और फिर धीरे धीरे अब इसे दोनों दांतों को चबाएं। तो जो आपकी नस उभर रही है उसको दबाना है अंगूठे से, कम से कम 10 से 15 बार के बीच दबाएं। एक जगह नहीं दबाना, ऊपर नीचे। जो आपके सर में दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है, जो तनाव होता है, देखो आप ये कम से कम 10 से 11 बार आप दबाएंगे तो सर में जो दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव है, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा इसको दबाने से। अब दोनों हाथ की कलाई को पकड़ें, सर के पीछे दाएं बाएं। जल्दबाजी नहीं करना इस क्रिया में। अगर आपने थोड़ी जल्दबाजी की और नस पे नस चढ़ गई तो 3 दिन से पहले ठीक नहीं होती। तो सावधानी से, झटका ना लगने पे बड़े आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। पवन देव अपनी शीतल हवा, तो इसलिए आप सभी करें और सभी इन क्रियाओं को सीखें। और सीख करके सभी माताएं बहनों से सबसे निवेदन है घर पर करें। अब इसे गर्दन को मलें, गर्दन को मलते हुए अब इसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप सभी 5 बार करेंगे और उसके बाद आपको ये उंगली यहाँ पर, इसके यहाँ पर और एक यहाँ पर लगाते हुए और अंगूठे से कान को बंद कर लें, बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे और लंबी स्वर ध्वनि के साथ 5 बार गिन करके ओम शब्द ध्वनि के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अभी से देंगे विराम। विराम देने से पहले मैं आप सबसे उद्गीत प्रणाम करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि जो एक ओम शब्द पर विवाद चल रहा है, तो ये ओम 3 अक्षर हैं। आप सभी ओ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे ओ, बहुत जोर से बोलेंगे ओ। ये शब्द कहां से निकला है? पेट से, नाभि से। और ई बोलेंगे ई, तो ये शब्द कहां से निकला? गले, कंठ से। और मुंह को बंद करते हुए मैं बोलेंगे तो ये कहां से निकला? भरकुटी, मन से। तो हमारे बीच में योग शिविर में जो मुसलमान भाई आते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप ओम शब्द मत बोलिए, आप केवल ओ बोलिए, ओ। और ये स्वर कहां से निकला? ओ। हम अल्लाह भी कहते हैं, अलिफ बेपे तेते से जीम से थे डाल डाल जालिए हम पढ़ते हैं, पर उसका ज्ञान हमें नहीं है। चीज वही है मगर हमें ज्ञान नहीं है। हम संस्कृत का ज्ञाता, हम संस्कृत का ज्ञान है पर हमें आती नहीं हो तो यही है बात, और कुछ नहीं है। तो ओ बोले, वो नाभि से निकलता है ओ। ई, संधि को तोड़ दे। सभी से मेरा यहाँ पर बैठे हैं, सबसे मैं कहता हूँ कि आप मत बोलिए, आप इसको संधि को तोड़ दीजिए, केवल हिंदी के अक्षर में ओ, ई और मैं बोलिए। और इसके देखो कितने फायदे हमारे अंदर से होते हैं। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर 3 बार ज्ञान और ध्यान मुद्रा में बैठते हुए लंबी स्वर के साथ अपने परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए 3 बार ध्वनि के साथ जो बोलेंगे ओ।
अब सभी यहाँ पर ध्यान योग में बैठ जाएंगे। सभी हमारी माताएं बहनें सभी केवल मन को स्थिर करते हुए अब मैं आपके